Hello and welcome student. Today we'll see the process of double fertilization in detail. We'll see in a very easy way and stepwise how double fertilization takes place. Now double fertilization, we know it is the characteristic of flowering plants, that is angiosperms. So it doesn't take place in gymnosperm. So in previous video we have seen मेल गैमेटोफाइट डेवलपमेंट कैसे होता है, फीमेल गैमेटोफाइट डेवलपमेंट कैसे होता है. सो इन दिस वीडियो द फर्दर प्रोसेस. नाउ इन अ मेल गैमेटोफाइट, मेल गैमेट्स आर रेडी, and in a female gametophyte development a female nucleus it is ready. So for both male and a female, nucleus are ready. Now the further process, these nucleus it will fuse with each other and that process we say it is fertilization. जब मेल और फीमेल दोनों ही न्यूक्लियस रेडी होते हैं तब आगे की प्रोसेस होती है जिसको हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर डबल फर्टिलाइजेशन विल सी व्हाट इज फर्टिलाइजेशन. तो ये समझना जरूरी है. द प्रोसेस ऑफ फीमेल, द मेल गैमेट with its the fusion of the process of fusion of male gamete with its female gamete to form diploid zygote. It means that male gamete it will be with it will be haploid and a female gamete it will be haploid and that will form 2n, that is diploid zygote. तो ये प्रोसेस होती है जब जाइगोट फॉर्मेशन होता है, जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा और आगे की प्रोसेस इट मीन्स प्लांट बनेगा. दैट इज द फर्दर प्रोसेस. नाउ विल सी व्हाट इज डबल फर्टिलाइजेशन. तो डबल फर्टिलाइजेशन एज द वर्ड सजेस्ट, डबल इट मीन्स फर्टिलाइजेशन होगा बट it will take place 2 times. So it is a chief trait of flowering plants. 2 fusion takes place in embryo sac. embryo sac जो हमने देखा था, तो embryo sac के अंदर fusion होगा but that fusion it will be 2 fusions. So now how come 2 fusions it will take place? जैसे कि हमको पता है मेल गैमेटोफाइट के अंदर there are 2 male gametes. तो जो 2 मेल गैमेट है तो दोनों ही मेल गैमेट का फ्यूजन किसी न्यूक्लियस के साथ होगा सो दैट द फर्टिलाइजेशन और फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस जिसको हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं दैट विल टेक प्लेस 2 टाइम्स. तो ये 2 बार होने वाला है. सो डेफिनेशन है द फ्यूजन ऑफ 1 मेल गैमेट विथ एग. एक मेल गैमेट एग के साथ फ्यूजन होगा and that of another male gamete with secondary nucleus is known as double fertilization. तो बहुत इजी है कि एक मेल गैमेट एग के साथ फ्यूजन होगा और दूसरा मेल गैमेट जो है जो एम्ब्रियो सैक के अंदर सेकेंडरी न्यूक्लियस होता है ये सेंटर में, दिस सेकेंडरी न्यूक्लियस वी नो इट इज डिप्लॉयड. तो एक फ्यूजन यहां पर होगा और दूसरा फ्यूजन इट विल टेक प्लेस विथ एग सेल. नाउ स्टेप वाइज विल सी हाउ दैट फर्टिलाइजेशन इट विल टेक प्लेस. दिस ऑकर्स आफ्टर पॉलिनेशन. पॉलिनेशन के बाद में होता है. पॉलिनेशन यानी कि पोलन्स इट विल बी थ्रोन अवे फ्रॉम मेल एंड इट विल रीच टिल फीमेल. तो फीमेल के स्टिग्मा तक ये पहुंचेगा और स्टिग्मा के ऊपर इट विल सेटल. नाउ आफ्टर सेटलमेंट इट मीन्स आफ्टर पॉलिनेशन फर्टिलाइजेशन होगा. तो क्या होता है कि सबसे पहले पोलन इट विल सेटल ऑन टू स्टिग्मा, देन इट विल दैट स्टिग्मा, अगर वहां पर वो पोलन राइट टाइप ऑफ पोलन है, ओके, राइट टाइप ऑफ पोलन है तो इट विल एक्सेप्ट करेगा और जैसे ही स्टिग्मा एक्सेप्ट करेगा कि दिस इज करेक्ट पोलन ग्रेन तो वो एक स्टिग्मेटिक सिक्रीशन सिक्रीट करता है.
ये वाला पोर्शन हमने मेल गैमेटोफाइट डेवलपमेंट के अंदर भी देखा है. सो बेटर अगर डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट ये वाला वीडियो आप देखेंगे तो इट विल बी वेरी क्लियर, बिकॉज इन दैट वीडियो I made clear how that stepwise process takes place. It is very interesting. तो ये जैसे ही राइट टाइप ऑफ पोलन ग्रेन आता है तो स्टिग्मा सिक्रीशन सिक्रीट करेगा एंड दैट पोलन इट विल फॉर्म पोलन ट्यूब. सो फॉर्म्स पोलन ट्यूब कंटेनिंग 2 मेल गैमेट्स और उसके अंदर 2 मेल गैमेट रहेंगे. Now that pollen tube it will grow into style. Style जो होता है तो style, if this is style, so that pollen it will form a pollen tube and that pollen tube it will grow into this style. Now after reaching ovary, जब वो ovary के पास जाती है तब उसकी होगी एम्ब्रियो सैक के अंदर एंट्री. पोलन ट्यूब एंटर्स इनटू ओव्यूल, तो ओव्यूल के अंदर हो जाएगी. ओवरी तक तो आ गई है. नाउ इट विल एंटर इनटू ओव्यूल. अब जो एंट्री होती है ओव्यूल के अंदर, दैट एंट्री इट इज टेकिंग प्लेस इन अ 3 वे. सो दैट 3 वे ऑफ एंट्री, दिस पार्ट विल सी इन अ कपल ऑफ मिनट्स. बट द नेक्स्ट पार्ट दैट इज एंट्री होने के बाद क्या होता है, एंटर इनटू एम्ब्रियो सैक. तो वो एम्ब्रियो सैक के अंदर एंट्री होती है एंड दैट एम्ब्रियो सैक के अंदर जब वो जाता है तब वो माइक्रोपाइल के थ्रू ही जाता है रादर देन एंट्री ऑफ दैट पोलन ट्यूब इनटू ओव्यूल. तो दिस प्रोसेस विल अंडरस्टैंड स्टेप वाइज. तो अब माइक्रोपाइल के अंदर से एम्ब्रियो सैक के अंदर वो आ गया है. नाउ दैट पोलन ट्यूब आइदर पासिस बिटवीन सिनर्जिड्स एंड एग सेल, या तो वो सिनर्जिड्स या एग सेल के अंदर से पास करेगा और एंटर इनटू वन ऑफ द सिनर्जिड्स. जो सिनर्जिड्स होते हैं उसके अंदर होता है फिलीफॉर्म apparatus. वो फिलीफॉर्म apparatus जो होता है उसका फंक्शन है कि अट्रैक्शन ऑफ पोलन ट्यूब. तो वो पोलन ट्यूब को अट्रैक्ट करता है सो दैट इट शुड कम इन अ कीमोटैक्सिस वे, जिसको हम कहते हैं कीमोटैक्टिक मूवमेंट. तो जो केमिकल होता है उससे वो पोलन ट्यूब ग्रोज, सो दैट वी से इट इज कीमोटैक्सिस. नाउ दैट सिनर्जिड्स जो होते हैं तो वन ऑफ द सिनर्जिड्स के अंदर वो चला जाता है एंड इट दैट सिनर्जिड इट्स बस्ट. ओके, नाउ पेनिट्रेटेड सिनर्जिड स्टार्ट्स डीजनरेटिंग. तो सिनर्जिड्स का रोल इतना ही है दैट इट हेल्प्स फॉर द एंट्री ऑफ दैट पोलन ट्यूब इनटू एम्ब्रियो सैक. अब वो एम्ब्रियो सैक के अंदर आ गया है. नाउ दैट टिप ऑफ पोलन ट्यूब एनलार्ज, ट्यूब जो होती है उसका टिप एनलार्ज होता है और एनलार्ज होने के बाद ऑब्वियस है इट रप्चर्स. तो रप्चर्स होने के बाद जितना भी कंटेंट है दैट विल बी रिलीज्ड. नाउ 2 मेल गैमेट्स एंड वेजिटेटिव न्यूक्लियस दैट इज रिलीज्ड इनटू दैट सिनर्जिड्स, या फिर जो सिनर्जिड्स के अंदर से मेल पोलन ट्यूब एंट्री हो गई है दैट विल रिलीज मेल गैमेट. नाउ क्या होता है कि 2 मेल गैमेट है सो दैट बोथ न्यूक्लियाई इट विल बी रिलीज्ड इनटू एम्ब्रियो सैक. अब एम्ब्रियो सैक के अंदर आ गया है. सो वी हैव एंड वी नो देयर आर 2 मेल गैमेट्स. नाउ व्हाट हैपेंस एग्जैक्टली आफ्टर दैट? नाउ फ्यूजन इट विल टेक प्लेस. Now one of the male gamete fuses with egg cell to form zygote. तो एक जो मेल गैमेट होता है that will fuse, जो कि हैप्लॉइड है, and it will fuse with egg cell to form zygote. तो हमारा जो रिजल्ट है, रिजल्ट देखना है कि वो zygote बनाएगा. मतलब मेल गैमेट
फीमेल एग सेल के साथ फ्यूजन होगा and it will form zygote. This is nothing but first fertilization and is we say it is syngamy. इसको syngamy कहते हैं. First fertilization, it is also called as syngamy. Now this word gamy, you make sure gamy ये word इसके पहले भी आया है. So every time for confusion, we should not get confused between all these gametes, right? So every time whatever the terminologies are there कि syngamy है और whatever the other gametes are there, better you write on one page so that all those concept it will be clear. तो syngamy कब कहते हैं? It is nothing but first fertilization. So other gametes will I'll tell you later on. Now this zygote that will form further embryo. तो ये zygote का ही बाद में embryo बनेगा और embryo में से ही जो root या फिर shoot further process of plant that will take place. Now another male gamete का क्या होता है? जो दूसरा male gamete है, it is remember it is haploid and that fuses with secondary nucleus and that is वो जो secondary nucleus होता है it is diploid. तो ये diploid and this is haploid, इन दोनों का fusion होके जो बनेगा it is primary endosperm nucleus. और ये जो primary endosperm nucleus होता है it is triploid in angiosperm. जिम्नोस्पर्म्स के अंदर यहाँ पर मैं क्लियर करना चाहती हूँ कि ये ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म, दिस इज अ स्पेशल कैरेक्टर ऑफ एंजियोस्पर्म. सो इन अ जिम्नोस्पर्म एंडोस्पर्म इट मे बी इट इज डिप्लॉइड नॉट ट्रिप्लॉइड. तो ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म इट इज कैरेक्टर ऑफ एंजियोस्पर्म. तो रिजल्ट क्या है हमारा? वी आर गेटिंग PEN, पेन, दैट इज प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस. और इस प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का क्या बनता है? एंडोस्पर्म. नाउ व्हाट इज दैट एंडोस्पर्म? इट इज नथिंग बट द न्यूट्रिटिव टिश्यू विच हेल्प्स दैट zygote टू फॉर न्यूट्रिशन. तो उसको न्यूट्रिशन देने